अभी तक हम अनडिफाइंड नंबर स्ट्रिंग और अब वी आर जंपिंग टू बुलियन। तो जब हम बुलियन की बात करते हैं तो बुलियन का मतलब है ट्रू फॉल्स में वैल्यू को रखना। जैसे कि आज ये स्टूडेंट प्रेजेंट है या एब्सेंट है, तो ऐसी बात के लिए मुझे क्या चाहिए, बुलियन चाहिए। तो मैं यहाँ पर ऐसा लिखता हूँ, देखो, वेर, और सपोज मैंने बोला अटेंडेंस ट्रू, तो मैं लिखा अटेंडेंस इक्वल टू ट्रू, तो इट इज टेलिंग अस कि यस कि अटेंडेंस मेरे पास ट्रू है। तो टाइप ऑफ अटेंडेंस इज सेइंग इट्स अ बुलियन, ये बुलियन मुझे दिखा रहा है। जब भी मैं बात करता हूं कि ये ट्रू है, तो ट्रू का इंटरनली मतलब न्यूमेरिक 1 है, फॉल्स का मतलब 0 की तरह ट्रीट होता है। तो अगर आप कभी भी अटेंडेंस को जाकर यानी कि अटेंडेंस के साथ +10 कर दो, तो ये 11 मिल जाएगा, कि ट्रू +10। तो इसका मतलब क्या हो रहा है guys? इसका मतलब ये है कि अगर मैंने कोई भी एक्सप्रेशन बुलियन प्लस नंबर लिखा तो रिजल्ट नंबर आएगा, बुलियन प्लस नंबर लिखा तो रिजल्ट नंबर आएगा। तो ये जो हमारे साथ हो रहा है, दिस इज कॉल्ड कोअर्जन। कोअर्जन का मतलब है इम्प्लिसिट कास्टिंग। तो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग आपके पास हो रही है। और ये वर्ड जो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, ये जो वर्ड आ रहा है, क्योंकि वो अपने आप टाइप कास्ट कर रहा है, बुलियन प्लस नंबर करके नंबर कर रहा है, ये हमेशा डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग में होती है। और हम शुरू से पढ़ रहे हैं डायनेमिकली टाइप का मतलब। तो डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग अगर हमारे पास होगी, जो कि जावास्क्रिप्ट है, वो कौन सा फीचर यूज करेगी, कोअर्जन यूज करेगी, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग करेगी। जैसे कि अगर आपने स्ट्रिंग प्लस नंबर किया था अभी तक, तो आपके पास रिजल्ट क्या आया था, स्ट्रिंग ही आया था, राइट। तो अगर आपने अनडिफाइंड प्लस नंबर किया था, तब भी आपके पास रिजल्ट नंबर आया था, क्योंकि आपको पास जो रिजल्ट आया था दैट इज नैन, वो नंबर ही है मेरे पास, राइट। इसी तरीके से अगर मैंने स्ट्रिंग प्लस बुलियन किया होता तो रिजल्ट स्ट्रिंग ही आता। ये सब टाइप कास्टिंग ऑटोमेटिकली हो रही है। अगर मैं बुलियन प्लस बुलियन कर देता तो रिजल्ट नंबर आता, राइट। तो इसका मतलब ये क्लियर हुआ कि ये कोर्जन जैसा फीचर यूज कर रहा है, जिसके बेसिस पे अपने आप कन्वर्ट कर रहा है। तो अगर मैं लिखता हूं ट्रू प्लस ट्रू, यू विल सी दैट इज ट्रू। ठीक है, मैं लिखता हूं ट्रू प्लस अमित, ऐसा लिखता हूं, तो ये देखो कॉनकैट कर देगा। अगर लिखता हूं 10 प्लस ट्रू माइनस फॉल्स, तो यू विल सी 10 प्लस 1 11 माइनस 0, तो दैट्स वाई 11 ही आया मेरे पास। तो वी आर एक्चुअली अंडरस्टैंड कि बिहाइंड द सीन ये 1 0 से कैसे काम करता है, कैसे ये रिजल्ट लेकर आता है। लेकिन अगर आप अनडिफाइंड प्लस 10 करते तो नैन आता, अगर आप अनडिफाइंड प्लस अनडिफाइंड भी करते तब भी नैन ही आता। तो लर्निंग ये हुई कि अगर अनडिफाइंड प्लस अनडिफाइंड होता तब भी आपके पास नैन आता। तो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड द रूल ऑफ कोअर्जन, कि कोअर्जन कैसे काम कर रहा है, और वी एक्चुअली अंडरस्टैंड बुलियन भी हमारे पास कैसे काम कर रहा है। नाउ इट्स टाइम टू जंप टू द फिफ्थ टाइप। हम फिफ्थ टाइप की तरफ जाते हैं। तो जब हम बात करते हैं फिफ्थ की, तो फिफ्थ है बिगिंट। ये जो बिगिंट आया है हमारे पास, यह है एक्मा 2020 में, 2020 वाले वर्जन में बिगिंट हमारे पास इंट्रोड्यूस हुआ। देखो बिगिंट का यूज केस क्या है। बिगिंट का पर्पस है कि अगर आपके पास कोई नंबर बहुत ही एक्सट्रीमली लार्ज है, तो नंबर उसे एंटरटेन नहीं करके आ पाता। इसे ट्राई करके देखते हैं। तो मैं यहां पर जाकर एक नंबर लिखता हूँ, देखो वेर ए, और बहुत ही एक्सट्रीमली लार्ज नंबर लिखने की कोशिश करता हूँ। आई एम राइटिंग वेरी वेरी बिग नंबर, ये मैं नंबर लिखा। अगर आप ए में देखो तो ये नंबर वो एंटरटेन नहीं कर पा रहा, इट इज टेलिंग यू ई मतलब एक्सपोनेंट की फॉर्म में उसे दिखा रहा है। तो इट वुड नॉट टेक केयर दिस नंबर, उस नंबर पे काम नहीं कर सकता। इसका मतलब जो नंबर है आपके पास है बिहाइंड द सीन, देखो इट्स अ नंबर, लेकिन नंबर की एक रेंज है। तो अगर आप नंबर डॉट मैक्स सेफ इंटीजर लिखो, तो इट इज टेलिंग यू कि मैक्सिमम ए इतना बड़ा ही जा सकता है, इससे बियॉन्ड नहीं जा पाएगा। तो दिस इज द मैक्सिमम सेफेस्ट इंटीजर इट कैन टेक केयर। तो अगर आप ए प्लस प्लस करने जाओ, तो आपको दिखेगा कि आप इससे बियॉन्ड नहीं जा पाओगे। दिस इज द मैक्सिमम रेंज ऑफ नंबर, राइट। लेकिन अगर आपको इससे बड़े नंबर चाहिए, बड़ी कैलकुलेशंस करनी है, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप इस नंबर को पिक करो विच इज द मैक्सिमम फॉर अ नंबर, और उसके आखिर में एक लिटर लगा दो एन। तो दिस इज बिकम अ बिगिंट। अब अगर आप टाइप ऑफ ए देखोगे, इट इज अ बिगिंट। ये बिगिंट मेरे पास बन गया है। और एक बिगिंट बिगिंट के साथ ही काम कर सकता है। तो बिगिंट कैन नॉट वर्क विद अ नंबर। तो बिगिंट की कैपेसिटी बड़ी है ना, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करता है और सीपीयू इंसेंटिव कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है। तो अगर आपने किसी बिगिंट पे, तो दिस इज द बिगिंट वैल्यूज गाइस, है ना। अगर आप किसी बिगिंट पे जाकर ऐसे करने की कोशिश करोगे, इट विल गिव यू अ टाइप एरर। ये टाइप एरर देगा, ये बोलेगा बिगिंट के साथ सिर्फ बिगिंट ही चल सकता है। तो बिकॉज बिगिंट बड़ी लार्ज वैल्यूज के लिए बना है। तो बिगिंट का पर्पस भी ये था कि जब गैंगनम स्टाइल गाना आया था, तो उसके इतने व्यू हुए थे कि यूट्यूब का डेटा एग्जॉस्ट हो गया था। उससे लर्निंग ली गई और दे बिल्ड कि हम एक बड़े डेटा की तरफ जाए, यानी कि 64 बिट्स से बड़े डेटा की तरफ जाए।
ताकि हम बड़ी लार्ज मेमोरीज पे काम कर सकें। तो अगर लार्ज वैल्यूज है मेरे पास जिन पे मैं काम कर रहा हूँ, तो ऑफकोर्स इसके लिए ज़्यादा सीपीयू मैं इसलिए बोलूँ क्योंकि कैलकुलेशन जब करेगा, क्योंकि इट कैन नॉट स्टोर अ नंबर इन अ, जैसे हम बाकी नंबर्स को स्टोर कर रहे थे, 64 बिट में, ये जब भी नंबर्स पे कैलकुलेशन करेगा, इट यूज सम डेटा स्ट्रक्चर बिहाइंड द सीन, और तभी कैलकुलेशन करेगा। दैट्स व्हाई इट इज सीपीयू इंसेंटिव एंड मेमोरी इंसेंटिव कैलकुलेशंस होंगी। तो आप बिगिन को सिर्फ तब यूज करो जब आप यू रियली नीड कि यू नीड टू वर्क ऑन अ वेरी लार्ज वैल्यूज। तो अब अगर मैं गाइज यहाँ जाकर कोई लार्ज वैल्यू लिखता हूँ और फिर एन लगाता हूँ, तो यू आर एबल टू सी, देखो ये इस बिगिंट को प्लस करके रिजल्ट दिखाकर आ पा रहा है। तो बिगिन बनाने के दो तरीके, हम दो तरीके से बिगिन बना सकते हैं। एक तरीका आपको दिखा कि मैं कोई नंबर लिखूं और आखिर में एन लगा दूं, दिस इज कॉल्ड बिगिन लिटरल। या मैं बिगिन नाम का फंक्शन यूज करूं और फिर किसी बहुत बड़े नंबर को यहां डाल दूं, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली इसके आखिर में एन लगा देगा। तो यू हैव टू वेज, वन इज द लिटरल वे, वन इज द फंक्शन वे टू बिल्ड अ बिगिन, राइट? एंड बिगिन ओनली वर्क विद अ बिगिन टाइप।